एएनएफ की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह को जमानत देने के फैसले में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, इसलिए उनकी जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कानून के तकाजे पूरे करने के लिए राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी दरकार है, इसलिए राना सनाउल्लाह को वापस एएनएफ के हवाले किया जाए। अब अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था और अपने तफसीली फैसले में एएनएफ की जानिब से मंशियात नेटवर्क का पता चलाने के लिए मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड ना लेने, मौके पर रिकवरी मेमो ना बनाने समेत दीगर अहम कानूनी नकात उठाए थे और जमानत के फैसले में सियासी इंतकाम की भी बात की थी। इस फैसले के खिलाफ एएनएफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और एएनएफ चाहती है कि राना सनाउल्लाह को दोबारा गिरफ्तार किया जाए, हालांकि जब गिरफ्तार हुए तो रिमांड नहीं लिया था। अब एक तरफ डीजी एएनएफ राना सनाउल्लाह को अपनी बेगुनाही के सबूत देने का, अदालत में देने का कह रहे हैं, फुटेज का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि मंशियात बरामदगी की कोई फुटेज नहीं है, उनके खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं वो एएनएफ के अपने गवाह हैं, उनकी अपनी डाली गई हेरोइन है, उनसे मौके पर कुछ बरामद नहीं किया गया। जनाब स्पीकर, चालान तो पेश हो चुका है, उसमें अब 15 किलो हीरोइन जो है वो इन्होंने अपने गोदाम से डाली है। वो बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि वो बिल्कुल खालिस होगी, उसकी केमिकल रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। उसके अलावा एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर जो है वो गवाह है। इसके अलावा वहां पे कोई एविडेंस नहीं है। फुटेज 1 मिनट की जो है वो दी गई है, जब मेरी गाड़ी 3:19 पे टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर रही है। ये टोटल जो है वहां पे जो है वो एविडेंस है। वो बाद में जो स्टोरी बयान की गई, जो हमने रोका, फिर हमने नाम पूछे, फिर हमने नाम लिखे, फिर हमने जनाब कहा कि जी आपके पास जो है वो ड्रग्स हैं, फिर उन्होंने जनाब वो बैग खोला, ये किया वो किया, वो सारी वो कहानी है जो बाद में जो है वो कंकॉक्टेड है। अब दिलचस्प बात यह है कि शहरियार आफरीदी, जिन्होंने खुद सबसे पहले राना सनाउल्लाह के खिलाफ फुटेज होने की बात की थी, मगर वो खुद अब इस मामले में दिफाई पोजीशन ले रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा था कि फुटेज तो अयान अली और राना मशहूद की भी थी, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। और ये बात उन्होंने राना सनाउल्लाह के जवाब में कही कि जिस फुटेज की आप जिक्र करते थे वो फुटेज कहाँ है, तो बजाय इसकी फुटेज देते उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। वीडियो की बात की गई तो अयान अली के केस में भी वीडियो थी, राना मशरूद के केस में भी वीडियो थी, मॉडल टाउन के निहत्ते लोगों को जब मारा गया तो वीडियो थी। इसी तरह मेरे फैसलाबाद से सबका मिनिस्टर आबिद शेर अली के वालिद साहब जब कह रहे थे कि 21 लोगों को इससे मारा, उस वक्त भी वीडियो थी, क्यों सजा नहीं मिली? आज सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो 20 से ज्यादा पॉइंट्स के बेस पे उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। माजी में शहरियार आफरीदी बार बार फुटेज होने का दावा करते रहे। अब राना सनाउल्लाह फुटेज मांग रहे हैं तो शहरियार आफरीदी कह रहे हैं कि माजी के केसेस में फुटेज होने के बावजूद क्या हुआ है। शहरियार आफरीदी फुटेज से मुतालिक क्या कहते रहे, ये बता सकते। 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। 3 हफ्ते तक कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया, उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं। शहरियार अफरीदी के पास जो फुटेजेस, तमाम चीज़ें जो मुझे डीजी एएनएफ ने दिखाई, जो आके प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, हम और फिर तमाम लेवल पर मैं एक बात कर रहा हूं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। फुटेज शहरियार आफरीदी ने देख ली, वजीर आजम को ले जाके दिखा दी, राना सनाउल्लाह असेंबली के फ्लोर पर कह रहे हैं तो दूसरे केसेस का हवाला दे रहे हैं कि उनमें फुटेज का क्या फ़ायदा हुआ।